अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट। इसके टूल्स भी देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। तो वेब डेवलपमेंट होता है कोई भी वेबसाइट क्रिएट करना या फिर कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना। आजकल आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जिस तरह से यूट्यूब की वेबसाइट हो गई, फेसबुक इंस्टा की हो गई, या फिर बोर्ड की वेबसाइट हो गई। तो ये सब जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ये सब बनती हैं वेब डेवलपमेंट के थ्रू। अब वेब डेवलपमेंट में हमारे पास के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड, बैक एंड और तीसरा है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड बेसिकली ये होता है कि आप यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे अगर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो क्या चीज़ किस तरह से आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहलाती हैं फ्रंट एंड। अब जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जिस तरह ये बोर्ड की वेबसाइट है, ये मैंने ओपन की है, यहाँ इमेजेस लगे हुए हैं दरमियान में, ठीक है। ऊपर इनका मेन्यू है, यहाँ लोगो है, वेबसाइट का नेम है ऊपर, ठीक है। यहाँ ये लिंक्स हैं, नीचे आपके ये टेक्स्ट है। उसके अलावा नीचे अगर आ जाएं तो फिर एक डिसेंट सी ओवरऑल वेबसाइट है जिस पे कलर स्कीम ग्रीन और वाइट है। हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, बोर्ड से रिलेटेड, मुल्तान बोर्ड से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हमें नज़र आ रही है, ये इस वेबसाइट का फ्रंट एंड है। तो इसको फ्रंट एंड कहा जाता है, ठीक है, कि आप यूज़र आपकी वेबसाइट पे क्या देख रहा है और किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरा हमारे पास ये है कि फ्रंट एंड के जो टूल्स हैं जो इस वेबसाइट को या ऐसी वेबसाइट्स को बनाने के काम आते हैं, वो पहला हमारे पास है HTML, दूसरा है CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। HTML हमारी जो वेबसाइट है ना, उसको बेसिक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके जितना भी कंटेंट है वेबसाइट का, वो HTML के स्ट्रक्चर के अंदर लिखा जाता है। HTML एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है उस कंटेंट को। दूसरे नंबर पे आपके आता है CSS। आपका सिंपल कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उसको स्टाइल ना करें, तो इसलिए CSS हमारा उसको स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। और तीसरा हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारी जो वेबसाइट है उसको इंटरेक्टिव और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के काम आता है। जिस तरह अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, देखें मतलब कि वो मूव कर रही है इमेज, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रंट एंड, इसका जो इंटरेक्टिव बना हुआ है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी है। तो हमारे पास ये जो तीन चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्या करती हैं, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के काम आती हैं। उसके बाद हमारे पास है बैक एंड। अब बैक एंड थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। टफ़ इस सेंस में हो जाता है कि जो वेबसाइट है वो असल में वर्क कैसे कर रही है, ये हमारे पास उसकी जो फंक्शनैलिटी है वेबसाइट की, वो सारी बैक एंड में मेंटेन हो रही होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक एंड है ना, ये आपका बिहाइंड द सीन्स होता है। यानी कि आपको नहीं पता होता, कि आम यूज़र को नहीं पता होता कि वो वेबसाइट किस तरह से वर्क कर रही है। तो जो उसकी फंक्शनैलिटी है बेसिकली वो बैक एंड में होती है। अब बैक एंड के जो टूल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं, पाइथन और जावा हो सकती है, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ होती हैं। इसके अलावा डाटा बेसिस हैं, यानी कि टेबल्स हैं जिसमें आपका डाटा जाके स्टोर होता है। यूज़र्स का भी डाटा, वेबसाइट का भी डाटा प्रॉपर स्टोर होता है उसके अंदर। और वेब सर्वर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने में काम आते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये काफ़ी एक तरह से बेस है उसकी, आपकी वेबसाइट का ऑनलाइन होने में, आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन प्रेजेंस में बैकएंड का बहुत बड़ा हाथ है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ रही है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में दोनों एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन, यानी कि उसका जो फ्रंट एंड है, यानी उसका जो जो यूज़र को नज़र आ रहा है वो भी रेडी हो, और आपकी जो वेबसाइट की वर्किंग है वो भी उसमें इंक्लूडेड हो। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है। यानी प्रॉपर वेबसाइट की ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो, वो वर्किंग में भी हो, और उसका डिज़ाइन भी अच्छा हो। जिस तरह हम लॉगिन सिस्टम की एग्जांपल देखते हैं, उसमें ये होता है कि आपको एक फ़र्ज़ करते हैं वेबसाइट अच्छी लगी, आपने उस पर साइन अप किया, यानी अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे कि आप उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड एक क्रिएट करेंगे, और इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से, वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन एट द एंड जाके स्टोर हो जाएगी उनके डाटा बेसिस में, यानी उस वेबसाइट के टेबल्स में जाके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो होगा ये कि वो जो टेबल्स में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई थी,
अब लॉगिन करेंगे तो आपकी जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करेंगे वो टैली होगा पिछली वाली इन्फॉर्मेशन से, उनके टेबल्स की इन्फॉर्मेशन से। अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक है तो वो वेरीफाई करके आपको एसएस दे देगा, यानी आपका अकाउंट लॉगिन कर देगा। जिस तरह आप सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसमें वो ऑथेंटिकेट करता है आपको कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हों। जब दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं तो वो आपको लॉगिन करवा देता है। अगर नहीं होती दोनों चीज़ें ठीक तो फिर आप उसे फॉरगेट पासवर्ड करके और उसे मतलब कि रीसेट कर सकते हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑथेंटिकेशन प्रॉपर इस तरह से होती है। ये जो आपका लॉगिन सिस्टम है ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट का, कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्किंग में इस तरह से होती है।